अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी मनी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा अहम है, आपने इसको आखिर तक देखना है। एम इसलिए है कि आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं जस्टिस फाइज ईसा, उनके खिलाफ माजी के अंदर क्या कुछ हुआ, और स्पेशली दो केसेस की मैं बात करूंगा। जो फैसलाबाद धरना था उसके ऊपर उन्होंने क्या फैसला दिया था, और जो मशहूर ज़माना केस था असगर खान केस, उसके अंदर जो इन्होंने फैसला दिया था इन दोनों केसेस के अंदर, इसकी बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस तहरीक इंसाफ की जानब से, तहरीक इंसाफ के जो सदर आरफ मौलवी उनकी जानब से जो है वो दायर करवाया गया था। तो क्या कुछ था इनके फैसलों के अंदर जिसकी वजह से इतनी रेजिस्टेंस सामने आई कि जैसे फाइज ईसा की फैमिली को जो है वो कोर्ट के अंदर घसीटा गया, उनके खिलाफ ट्रायल हुआ, उनकी फैमिली के खिलाफ, उनके खिलाफ, लेकिन वो कहते होते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और आज वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तफसील से आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर दें। किस चीज़ का आपको इंतजार है, आपने कब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, दोनों केसेस की आज की इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फैसलाबाद धरना। फैसलाबाद धरना के हवाले से आपको पता है कि ये मजहबी जमात तहरीक लब्बैक की जानब से नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर दिया गया था, फैसलाबाद चौक के अंदर दिया गया था, और इसके ऊपर जो जस्टिस फाइज ईसा थे उन्होंने इसके अंदर फैसले के अंदर लिखा था कि यहाँ पे गैर कानूनी जो धरना दिया गया, हंगामा राही हुई, तोड़ फोड़ हुई, तो इसके अंदर जो रियासती इदारे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, और सियासतदानों की भी यहाँ पर उनका जो तर्ज तरीका इख्तियार था उसको इन्होंने यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए लिखा था कि ISI को सियासत में मुदाखलत बंद करना होगी। साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि DGISPR को सियासी बयानात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सियासत में मुदाखलत से मुसल्लह अफराद का वक़ार मजरूह होता है। ये वो चीज़ें थी, वो फैसला था। अभी काफ़ी तफसील आगे भी आपको बताता हूँ, ये तो उसका सिर्फ मैंने आपको एक पॉइंट जो है वो सामने रखा है कि इन्होंने फैसले के अंदर असगर खान केस था उसका हवाला देते हुए इन्होंने क्या कहा था कि ISI को सियासत से दूर रहना चाहिए। जो ISPR का इदारा है वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सियासी दे रहा है, उसको भी चाहिए कि वो सियासी स्टेटमेंट ना दे, क्योंकि ये सियासी इदारा नहीं है, इससे इदारे का वक़ार जो है वो मजरूह होता है। इससे पहले मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर किसी ने ऐसा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा हो कि भाई आपका क्या इख्तियार है, आप आईनी हुदूद के अंदर हैं, आपका सियासत के अंदर क्या तल्लुक़ है, आप क्यों सियासी बयान दे रहे हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा था और ना ही किसी ने टोका था। और मेरे ख्याल में इसके बाद तो फिर बनता था कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, चूँकि जो पिछले 60-70 साल पाकिस्तान के गुजरे उनके अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई इदारे को ऐसे जो है वो ललकार दे। ऐसा कभी पाकिस्तान के अंदर उससे पहले जो है वो नहीं हुआ था। आगे चल के आपको बताता हूँ, इस अदालती फैसले में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया था कि खुफिया या एलानिया सेंसरशिप गैर आइनी है। सेंसरशिप से मुराद कि जो अगर किसी आप लीडर को सेंसर कर देते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ को जो है वो सेंसर कर दिया गया था कि नवाज शरीफ को की तकरीर आपने नहीं दिखानी, नवाज शरीफ को आपने नहीं दिखाना। और साथ में सेंसर से मुराद ये भी है कुछ न्यूज़ चैनल थे जिनको बंद कर दिया गया था, जिनको कवरेज का हक नहीं था, जिनको ऑन एयर नहीं किया जा रहा था। कुछ सहाफ़ी थे उनको भी ऑन एयर नहीं जाने दिया जाता था, और ये कहा जाता था कि वो दौर जो इमरान का दौर था मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के दौर से भी जो वो आबतर था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सेंसर कोई हुकूमती इदारा या इंटेलिजेंस एजेंसी आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जैसे फाइज ईसा ने लिखा था कि पेमरा जियो डॉन TV को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। इन चैनल्स को DHA और कंटोनमेंट एरिया में ज़बरदस्ती बंद किया गया। उस वक्त कंटोनमेंट जो एरिया से वहाँ पर इन चैनल्स को जियो और डॉन दोनों को बंद कर दिया गया था। अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी याद दिलाया गया कि जिन सियासी जमातों की रजिस्टर्ड आपने जिन जमातों को कर रखा है, कम से कम उनकी आमदनी के ज़राए भी आपका पूछना हक बनता है। आपकी जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको आपने रजिस्टर्ड कर रखा है कि वो किस फ्लो के अंदर जा रही हैं, उनकी आमदनी के ज़राए कौन कौन से, जो जिस केस के अंदर अभी इमरान जो है वो सजाएं भी भुगत रहे हैं कि उनका वो क्या हुआ था कि उन्होंने बैरूनी फंडिंग पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी, उनके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं था, किधर से आई, कैसे गई, तो वो अभी तक इमरान का जो है वो ट्रायल चल रहा है। तो आगे इन्होंने ये लिखा था कि फैसलाबाद धरना केस में हंगामा करने वाले गिरोह और हुकूमत के दरमियान एक जो है वो मुआहिदा हुआ था। आपको याद होगा कि उस वक्त मुआहिदा किसने किया था, हुकूमत और इसके दरमियान जो हंगामा आराई कर रहे थे, धरना था, वो तरीके लब्बैक थी, तो वहाँ पे एक मुआहिदा हुआ था। मुआहिदा किसने करवाया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुआहिदा किसने करवाया था। तो इसके ऊपर लिखते हैं जी कि इस तहरीरी मुआहिदे के ज़मन में मेजर जनरल फैज़ हमीद थे, यानी कि जो इन्होंने जो फैसला करवाया था फैज़ हमीद थे। इसके अंदर काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा था कि हुकूमत ऐसे फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे।
हुकूमत ऐसे फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे कि जिन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, और इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी की अपील जो है वो दायर कर दी थी, और बाद में जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बनाकर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई थी। तो इन्होंने ये लिखा था कि ये आप किस हैसियत से, आप सिक्योरिटी इदारे के जो है वो सिक्योरिटी जो है वो इदारे के मेंबर हैं, आप सीनियर अफसर हैं, आपका क्या काम है कि आप धरने के अंदर जाएं, वहाँ पे आप फैसला करवाएं, फैसला करवा के वहाँ पे उस वक्त ये बात सामने आई थी, कोई फोटोज़ भी जो है वो वायरल हुए थे। इसके ऊपर मुस्लिम नून की जो सोशल मीडिया टीम थी उन्होंने भी काफ़ी काम किया था कि इनका क्या काम है जी, आप आके ऐसे लोगों को पैसे देने, जिन्होंने धरना दिया तोड़ फोड़ की, उनको आप धरना ख़त्म करने पर थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं। वो खाकी लिफाफा था, उसके अंदर लपेट लपेट के दिए जा रहे थे। तो इसके ऊपर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस लिया था कि ये जो इदारा है, ये जो शख्स है, जो जर्नल है, इसके खिलाफ हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत ने क्या एक्शन लिया कि चीफ जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं उनकी इस बात को बुरा मनाया और यूँ किया कि उनको DG ISI बना दिया फैज़ हमीद को कि अब आप खुल के जो है वो जनाब करें। जैसे फ़ाइज़ ईसा ने जो आपके खिलाफ ये इतना बड़ा फैसला दिया है, इतनी बड़ी आपके खिलाफ बात कर दी, तो आप इनको खूब रगड़ा लेंगे। इनके तरीके इंसाफ ने खुली छुट्टी दी और साथ में ये कहा था कि ये जो इनका फैसला था इसको जाके चैलेंज कर दिया था कि ये फैसला ऐसा नहीं आना चाहिए था। फिर क्या हुआ, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो गई। जनरल फैज़ हमीद ने न सिर्फ असगर खान केस बल्कि फैज़ाबाद धरना केस में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते रहे और एक सियासी प्लेयर बनकर सियासी जोड़ तोड़ जो है वो करते रहे। वो तो सबको पता है, आला अदलिया के अंदर भी ये बातें आम तासर पाया जाता है कि वहाँ पर भी जो पोस्टिंग होती थी, किस जज को तैनात करना है, किसको नहीं करना, वो भी जो है वो फैज़ हमीद साहब जो है वो कंट्रोल किया करते थे। ये एक आम पब्लिक के अंदर चीज़ पाई जाती है। और इसके अलावा इन्होंने एक साफ़ी को, ये हामिद मीर का एक कालम है उसके अंदर ये चीज़ आई थी कि उन्होंने यानी कि फैज़ हमीद ने एक साफ़ी को कहा था कि मेरे पास प्लान है, अगले 30 साल भी हमने जो है वो यहाँ पे रहने, हमने ये हुकूमत करनी है। और ये वही चीज़ है जिसको PDM बात को समझ गई थी। PDM को बता दिया गया था कि यहाँ पर इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का ये प्लान है कि आने वाले, इमरान ने तो 10 साल का कहा था ना, 30 साल का प्लान है, ये सारा रेडी किया हुआ है। अब इन्होंने क्या करना है, PDM ने अगर इमरान को गवर्नमेंट से नहीं निकाला तो फिर ये करना होगा कि अगले 30 साल आप बारी का इंतज़ार कीजिएगा। इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद ये पाकिस्तान के ऊपर रूल ओवर कर रहे होंगे और आप देखते रह जाएंगे। और यही वजह है कि इमरान की वो तमाम गलतियां, इमरान की तमाम नाकामियों को PDM ने अपने कंधे के ऊपर ले लिया था। तमाम गलतियों को, वो महंगाई के बोझ, सब कुछ नज़र आ रहा था। इतनी भी ये सियासी जमातें हैं वो बच्चों के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, या इतने वो सियासी तौर पर नाबालिग हैं कि उन्हें समझ नहीं आए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मैशत कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक क्यों पाकिस्तान से नाराज़ हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो इन्हें नज़र आ रहा था कि अभी हम गवर्नमेंट संभालते हैं तो हमारे लिए खाई है सियासी लिहाज से। लेकिन ये है कि 30 साल इंतज़ार करने से बेहतर है कि अभी जो मुश्किल हो वो अपने सर पे ले लें और ये 30 साल का जो प्लान है चकनाचूर किया जाए। और इस 30 साल के प्लान को चकनाचूर किया गया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, वही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा दोबारा आ रहे हैं और चीफ जस्टिस बन के आ रहे हैं, तो क्या वो ये जो फैज़ाबाद धरना था, असगर खान केस था, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएंगे, इनके ऊपर फैसले जारी करेंगे या नहीं, ये देखना है।